अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी के साथ पिंक सॉस पास्ता, जिसमें हम दो डिफरेंट सॉस बनाएंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन या फिर पतीली ले लीजिए और उसमें 2 से 3 ग्लास जितना पानी डाल दीजिए। तो साथ ही यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी डाल दिया है ऑलरेडी और इस पानी को गर्म कर लेंगे। जैसे कि पानी अब तेज़ गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 टमाटर डाल देंगे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने वॉश कर लिया था। टमाटर को 3 मिनट तक इस पानी में हम बॉईल होने देंगे। तो यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर को निकाल लेंगे इसमें से और इसके स्किन को पील ऑफ करके मिक्सी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टमाटर बॉयल हैं तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। लेकिन पहले आप इसकी स्किन को उतार दीजिएगा, स्किन पील ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पतीली में तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर लीजिए। साथ ही उसके अंदर 2 कप पास्ता डाल देंगे। यहाँ 2 कप पास्ता मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही हाफ टेबल स्पून ऑयल। उबाल आने का वेट करेंगे। तो उबाल आने लग चुका है। अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, टाइम का ख्याल रखना है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पास्ता को निकाल लेंगे और इसे किसी भी छन्नी में छान के एक्सेस पानी को फेंक देंगे। साथ ही यहाँ पे एक पैन लीजिए और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना मैदा डाल दीजिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। साथ ही हाफ टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो रखना है। कोई भी स्टेप सॉस बनाने का फुल फ्लेम पे नहीं होता, तो सॉस बनाने के लिए फ्लेम को लो रखेंगे। यहाँ अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दीजिए और इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर दीजिए। ख्याल रखिएगा कि मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। 1 टेबल स्पून पानी और 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर। साथ ही अब हम इसमें 250 मिलीलीटर दूध ऐड कर देंगे। मैं यहाँ मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो जैसे ही दूध गर्म होगा बॉल में जाके पैन में, फ़ौरन से लम्स डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। विदाउट चीज़ आपका वाइट सॉस बहुत ही चीज़ी और क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पे इसमें उबाल आ रहा है, यानी कि दूध अच्छे से गर्म हो रहा है। अब हम कांटे की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि थिक हो चुका है काफ़ी, मज़ीद हमें इसे थिक करना है। तो इस तरह से हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। वाइट सॉस में और मज़ीद कोई भी एक्स्ट्रा चिली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चिलीज़ बाकी हम रेड सॉस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ चमचे की मदद से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है
और जैसे कि अब इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो चुकी है और बहुत ही चीज़ी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही यमी लग रहा है हमारा वाइट सॉस और इसमें तमाम लम्स अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। बिल्कुल क्रीमी इवन कि चीज़ी विदाउट चीज़ लुक दे रहा है। तो बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। सेम रेसिपी आप फॉलो करिएगा। तो चलते हैं फिर सेकंड सॉस की तरफ। सबसे पहले एक पतीली या पैन ले लीजिए और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए, साथ ही 1 टेबल स्पून मक्खन, 2 गार्लिक के जो जवे होते हैं उन्हें मैंने कट कर लिया है, साथ ही वो भी हम इसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून नमक। मैं यहाँ ऑरिगेनो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप ऑरिगेनो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। ऑरिगेनो और गार्लिक जब बटर में मिक्स होते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ इन्हें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ ही एक अनियन, जो कि स्मॉल साइज़ की अनियन हो, उसे बारीक कट कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। दो मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही यमी टेस्टी सी स्मेल आ रही है। साथ ही अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे। साथ ही यहाँ मेरे पास टोमेटो प्यूरी है, जो हमने टमाटर को ब्लेंड कर लिया था बॉईल करके, वो टोमेटो प्यूरी भी हम इसमें डाल देंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको हाफ़ कट कर लिया था, हाफ़ हमने इसमें यूज़ की है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी मिर्च, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टोमेटो केचप यूज़ करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून हम और डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर वाइट सॉस ऐड कर देंगे। वाइट सॉस ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाइट सॉस मैंने यहाँ कम्प्लीटली ऐड नहीं किया, थोड़ा सा बचाया हुआ है, वो अब जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब मज़ीद ऐड करेंगे। तो जो बचा हुआ वाइट सॉस था वो भी हमने इसमें डाल दिया है और अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों सॉस बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं और मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बॉयल पास्ता ऐड कर देंगे। चमचा चला के पास्ता और सॉस को मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है आपका रेस्टोरेंट स्टाइल विदाउट चीज़ी पास्ता, जो कि बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है और बिल्कुल चीज़ी बनता है। सेम रेसिपी फॉलो करके एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।